सदियों से हमारे भारत में गौ माता को केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म, करुणा, समृद्धि और मातृत्व का जीवंत स्वरूप माना गया है। कहा जाता है, जिस घर में गौ की सेवा होती है, वहां दरिद्रता कदम भी नहीं रखती। लेकिन आज करोड़ों मनुष्य गरीबी, कठिनाइयों और अभावों से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न उठता है, मनुष्य आखिर किस पाप के कारण गरीब बन जाता है? और वही उत्तर गौ माता ने स्वप्न में एक साधक को देकर संसार को चकित कर दिया। आज की इस कथा में आप सुनेंगे गौ माता द्वारा बताए गए वे 7 पाप, जिनके कारण मनुष्य चाहे कितना ही मेहनत कर ले, धन आज नहीं टिकता और कल खो जाता है। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन बदल देने वाले सत्य है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा आश्रम। शाम का समय था। एक युवा साधक, जिसका नाम माधव था, दिन भर गौशाला में सेवा करके थक चुका था। उसके मन में कई दिनों से एक प्रश्न जल रहा था, हे प्रभु, मैं सेवा भी करता हूं, पूजा भी, फिर भी मेरे जीवन में अभाव क्यों है? मेरी किस गलती का फल है ये? वो गौशाला की बत्तियां बुझाकर जैसे ही विश्राम के लिए गया, गहरी नींद में डूब गया। और यहीं से शुरू होती है वो दिव्य घटना। अचानक माधव ने देखा, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उसी प्रकाश से गौ माता प्रकट हुई। उनके शरीर से दया, शांति और करुणा जैसे तरंग प्रवाहित हो रही थी। गौ माता ने कहा, वत्स, तुम सेवा करते हो, पर समझ की ज्योति अभी भी जागी नहीं है। आज मैं तुम्हें बताती हूं, मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। गौ माता ने कहा, पहला पाप, कृतघ्नता। मनुष्य जब अपने माता पिता, गुरु, धरती और प्रकृति का आभार भूल जाता है, तब धन उसके जीवन से स्वयं ही चला जाता है। गौ माता बोली, जिस हृदय में कृतज्ञता नहीं, वहां समृद्धि ठहरती नहीं। ऐसा मनुष्य लाख कमाए, पर धन टिकता नहीं। फिर उन्होंने एक दृश्य दिखाया। एक व्यक्ति रोज मेहनत करता है, पर घर में कलह, तनाव और अभिशाप जैसे वातावरण के कारण उसकी कमाई हमेशा खर्चों में समाप्त हो जाती है। दूसरा पाप, अपशब्द और क्रोध। गौ माता बोली, वत्स, क्रोध वह अग्नि है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। जो मनुष्य घर में गाली, झगड़ा, कटु वचन बोलता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। जहां कटु वचन बोए जाते हैं, वहां लक्ष्मी नहीं आती। उन्होंने आगे कहा, लक्ष्मी शांति में रहती है, शोर में नहीं। तीसरा पाप, बूढ़े माता पिता की उपेक्षा। माधव के हृदय पर यह बात बाण की तरह लगी। गौ माता बोली, जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके वृद्धावस्था में उन्हें कष्ट देता है। ऐसा मनुष्य चाहे सोने के पहाड़ भी कमा ले, पर उसके घर में धन स्थिर नहीं होता। उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। चौथा पाप, गौ, गाय के बछड़े और जीवों पर अत्याचार। स्वर गंभीर हो गया। वत्स, जो मनुष्य हिंसा करता है, जो गौ माता को कष्ट देता है, जो जीवों को मारकर भोजन बनाता है, वो धन की वर्षा रोक देता है। उन्होंने आगे कहा, गौ का आशीर्वाद जहां हो, वहां भूमि उपजाऊ होती है, वाणी मधुर होती है और घर में शुभता आती है। पांचवा पाप, लोभ और बेईमानी। गौ माता बोली, धन बेईमानी से कमाया जा सकता है, पर टिकता नहीं। ऐसा धन रोग, कोट, कचहरी, दुर्घटनाओं और तनाव में नष्ट हो जाता है। उन्होंने एक दृश्य दिखाया। एक व्यापारी जो झूठ बोलकर, मिलावट करके कमाता है और फिर अचानक हुए नुकसान में सब खो देता है। ये बेईमानी का दंड है। छठा पाप, असत्य भाषण। गौ माता बोली, वाणी में सत्य न हो तो लक्ष्मी दूर चली जाती है। जो मनुष्य झूठ, छल और मिथ्या बोलता है, वो कभी वास्तविक धन नहीं पा सकता। सातवां पाप, दान का अभाव।
गौ माता अंत में बोली, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है और कभी दान नहीं करता, उसका धन सूखते हुए तालाब की तरह समाप्त हो जाता है। माधव की आंखें खुली। वो कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे समझ आ गया था, गरीबी कर्मों का परिणाम है और समृद्धि आचरण का फल। स्वप्न समाप्त हुआ था, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आश्रम में पहुंची, माधव की आंखों में एक नया तेज दिखाई दे रहा था। वो रो रहा था, पर यह दुख का नहीं, बल्कि जागरण का आंसू था। वो बोला, गौ माता, मैंने जीवन भर मेहनत की, पर सही कर्मों का दीप कभी नहीं जलाया। आज से मैं हर पाप से दूरी बनाकर सत्कर्म का मार्ग चुनूंगा। गौ माता की पहली सीख उसके मन में गूंज रही थी। कृतघ्न हृदय सबसे बड़ा दरिद्र होता है। माधव ने उसी क्षण तय किया, आज से मैं धन नहीं बल्कि धन्य बनूंगा। शिकायतें छोड़कर आभार का अभ्यास करूंगा। माता पिता, गुरु, प्रकृति और गौशाला सबके प्रति नम्र रहूंगा। उसने गौ माता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, मुझे क्षमा करना माता, कभी कभी मैंने सेवा को बोझ समझ लिया था। उसका हृदय हल्का होने लगा। गौ माता ने कहा था, जो वाणी कटु हो वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। माधव को अपने पुराने दिन याद आए, जब गुस्से में वो साथी साधकों से तीखा बोल देता था। आज उसने संकल्प लिया, आज से वाणी मधुर होगी। जहां कटुता होगी वहां मैं मौन चुनूंगा। क्रोध नहीं, संयम मेरा आभूषण होगा। वो मन ही मन बोला, शब्द में शक्ति है। या तो वो जीवन बनाता है या गरीबी बुलाता है। माधव के मन में अपने माता पिता का चित्र उभरा। वो कई महीनों से आश्रम में था और घर पर उनसे मिलने नहीं गया था। गौ माता के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, जो माता पिता की उपेक्षा करता है उसका धन जलकर राख हो जाता है। माधव के हृदय में एक चुभन उठी। उसने निश्चय किया, इस कथा के अंत में वो घर जाकर उनके चरण छुएगा। उनकी सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानेगा। माधव तपस्वी था, पर उसके भीतर ये नई समझ पैदा हुई, केवल पूजा ही धर्म नहीं, करुणा भी धर्म है। उसने निश्चय किया, गौशाला को और स्वच्छ रखूंगा। बीमार गौं की सेवा पहले करूंगा। किसी भी जीव को कष्ट नहीं होने दूंगा। उसने मन ही मन कहा, गौ माता केवल दूध देने वाली नहीं, धर्म देने वाली है। गौ माता ने बेईमानी को सबसे बड़ा धन नाशक बताया था। माधव ने कई व्यापारियों और लोगों के प्रसंग देखे थे, जो गलत तरीकों से धन कमाते थे और फिर अकस्मात घाटा उठाते थे। उसे समझ आया, ईमानदारी धीमी लग सकती है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती है। आज से उसने निश्चय किया, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का एक रुपया भी अन्याय से नहीं लूंगा, अपनी कमाई को पवित्र रखूंगा। स्वप्न में गौ माता का स्वर और भी दिव्य हो गया। गौ माता बोली, वत्स माधव, धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन ऊर्जा है, और ये ऊर्जा उन्हीं के पास टिकती है जो 7 पापों से दूर रहते हैं। माधव ने पूछा, माता, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? गौ माता बोली, हाँ वत्स, भाग्य बदलता है जब मनुष्य कर्म बदलता है। जो अपने दोष पहचान ले वो आधा मुक्त हो जाता है, और जो अपने दोष सुधार ले वो पूर्ण मुक्त हो जाता है। सुबह आश्रम के गुरुजी माधव के पास आए। उन्होंने कहा, माधव, आज से तुम गौशाला के व्यवस्थापक बनोगे। ये जिम्मेदारी तुम्हें परीक्षा भी देगी और वरदान भी। माधव चौंका। ये सेवा बड़ी थी, लेकिन वो समझ गया, शायद ये गौ माता का संकेत है। अब मुझे अपने सीखे हुए सत्य को जीवन में उतारना होगा। अगले ही दिन से अद्भुत परिवर्तन होने लगे।
जहां पहले गौशाला में हल्का सा विषाद था, अब वहां शांति और सौम्य प्रकाश दिखने लगा। बीमार गायें तेजी से स्वस्थ होने लगी। अनाज और चारे की व्यवस्था समय से पहले आने लगी। दानदाता बढ़ने लगे और सबसे अद्भुत, जहां पहले गौशाला का खर्च हमेशा घाटे में जाता था, अब वहां बढ़त दिखाई देने लगी। गुरुजी बोले, माधव, ये तुम्हारी निष्ठा का फल है। जहां सेवा और सत्य होते हैं, वही समृद्धि आती है। माधव समझ गया, गरीबी भाग्य से नहीं, कर्मों से आती है। उस रात माधव ने फिर वही अनुभव किया, पर इस बार दृश्य और भी गूढ़ था। असीम आकाश, तारों की चादर और बीच में एक विशाल प्रकाश मंडल। उस प्रकाश के केंद्र में गौ माता पुनः प्रकट हुई। इस बार उनका स्वर मां जैसा नहीं, बल्कि गुरु जैसा था। गौ माता बोली, वत्स माधव, तुमने पापों को पहचाना। अब समय है धन के रहस्य को समझने का। माधव ने पूछा, माता, लोग कहते हैं धन कागज है, सोना है, मुद्रा है, पर फिर यह कुछ लोगों के पास क्यों ठहरता है और कुछ के पास क्यों नहीं? गौ माता मुस्कराई। उन्होंने कहा, धन न कागज है, न सोना। धन एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा केवल उन्हीं के पास टिकती है जिनका आचरण उसके अनुकूल होता है। उन्होंने एक दृश्य दिखाया। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पर हर बार कोई न कोई विपत्ति उसका धन खा जाती है। दूसरा व्यक्ति कम मेहनत करता है, पर उसके पास धन स्थिर रहता है। गौ माता बोली, पहला व्यक्ति कर्म करता है, पर संस्कार नहीं बदलता। दूसरा व्यक्ति अपने संस्कार शुद्ध कर चुका है। गौ माता बोली, जो मनुष्य बार बार कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब ही रहूंगा, वो स्वयं गरीबी को आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा, विचार बीज होते हैं और गरीबी भी एक फसल है जो नकारात्मक विचारों से उगती है। माधव चकित रह गया। गौ माता ने कहा, जहां घर में रोज कलह होती है, जहां अपमान होता है, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, वहां धन ठहर नहीं सकता। उन्होंने जोड़ा, लक्ष्मी शांति में रहती है। वह रोते, चिल्लाते, अपमानित करते घर में निवास नहीं करती। माधव को अपने बचपन का घर याद आया, जहां अक्सर झगड़े होते थे। गौ माता का स्वर गंभीर हो गया, वत्स, जब मनुष्य अपने पूर्वजों का अपमान करता है, श्राद्ध, सेवा और स्मरण छोड़ देता है, तब पितृदोष उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया, पितृदोष धन के मार्ग को अदृश्य दीवारों से बंद कर देता है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। गौ माता बोली, जो धरती को केवल शोषण की वस्तु समझता है, जो गौ को केवल उपयोग की वस्तु समझता है, वो समृद्धि का अपमान करता है। उन्होंने कहा, धरती माता और गौ माता धन की जड़ है। जो जड़ को काटता है, वो फल की अपेक्षा कैसे कर सकता है? माधव ने पूछा, माता, मैं दान करता हूं, फिर भी कभी कभी मन में खेद क्यों आता है? गौ माता बोली, वत्स, दान केवल हाथ से नहीं, हृदय से होता है। जो दान देकर गिनती करता है या पश्चाताप करता है, उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। अब गौ माता ने एक अद्भुत दृश्य दिखाया, एक विशाल आकाशीय पुस्तक जिसमें हर मनुष्य के कर्म लिखे जा रहे थे। गौ माता बोली, कोई कर्म नष्ट नहीं होता। हर विचार, हर शब्द, हर व्यवहार अपना फल अवश्य देता है। उन्होंने कहा, गरीबी अचानक नहीं आती, ये वर्षों के छोटे छोटे पापों का संयोजन होती है। माधव ने कांपते हुए पूछा, माता, उपाय क्या है? गौ माता बोली, उपाय कठिन नहीं, पर निरंतर चाहिए।
उन्होंने 5 उपाय बताए। प्रतिदिन कृतज्ञता, कम से कम 3 बातों के लिए। माता पिता की सेवा, तन, मन और धन से। गौ सेवा या जीव सेवा, सप्ताह में 1 बार भी पर्याप्त। सत्य और संयमित वाणी, दान, बिना अपेक्षा के कुछ ही सप्ताहों में। माधव ने अनुभव किया, उसके मन का भय कम हो गया। लोगों का व्यवहार बदलने लगा। छोटे छोटे अवसर मिलने लगे। वो समझ गया, धन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। स्वप्न समाप्त होने से पहले गौ माता बोली, वत्स, जब मनुष्य पाप छोड़ देता है तो धन स्वयं उसे खोज लेता है। प्रकाश विलीन हो गया। माधव जाग उठा, पर अब वो वही माधव नहीं था। रात के उस दिव्य स्वप्न के बाद माधव का जीवन आधा बदल चुका था, लेकिन पूरी तरह परिवर्तन अब शुरू होने वाला था। गौ माता से प्राप्त ज्ञान उसके हृदय में दीपक की तरह जल रहा था। अब उसे अपने जीवन में सबसे बड़ा कदम उठाना था, अपने माता पिता से मिलना। सुबह सूरज निकला, पर माधव के भीतर एक नया सूर्योदय हो चुका था। वो गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता हूं। मैंने वर्षों से उनकी सेवा नहीं की। अब उनसे क्षमा मांगकर उनके चरणों में जीवन अर्पित करना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यही असली धर्म है। ज्ञान तभी फलता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। माधव जैसे ही गांव की ओर चला, मार्ग पर चलते चलते उसके मन में अनेक दृश्य उमड़ने लगे। बचपन में माता पिता का स्नेह, उनकी चिंता, उनकी रातें जो वो उसकी पढ़ाई में जगते थे, उनके त्याग, उनका प्रेम। और वो सोच रहा था, मैंने कभी उनके त्याग का मूल्य नहीं समझा, उन्हें अकेला छोड़ दिया। उसके कदम भारी थे, लेकिन हृदय हल्का होने लगा था। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, लोग उसे देखकर चकित हुए। कोई बोला, अरे माधव, तू तो आश्रम चला गया था। दूसरा बोला, लग रहा है इसमें कुछ दिव्यता आ गई है। माधव सबके चरण छूता, नम्र भाव से मुस्कुराता आगे बढ़ता। उसका घर दिखाई दिया। दरवाजा खुला था। अंदर उसकी मां चूल्हे पर रोटी बना रही थी और पिता खांसते हुए खाट पर बैठे थे। माधव ने उन्हें देखा, आंखें भर आई। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। मां, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। उसकी मां चौंक गई, पर अगले ही क्षण उसने माधव को गले से लगा लिया। बेटा, बस इतना काफी है कि तू आ गया। पिता की आंखों में भी आंसू थे। वत्स, माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। घर में वर्षों बाद इतनी शांति और प्रेम बह रहा था। कुछ ही दिनों में घर में बदलाव दिखने लगा। पहले जहां घर में तनाव था, अब शांति थी। जहां मन भारी रहता था, अब हल्कापन था। पिता की बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। मां का चेहरा मुस्कुरा रहा था। माधव समझ गया, गौ माता का आशीर्वाद घर तक पहुंच चुका है। अब गांव वाले माधव को केवल साधक नहीं, बल्कि ज्ञानवान समझने लगे। किसी ने कहा, माधव, हमारे खेत में समस्या है, जरा आशीर्वाद दे दो। कोई बोला, तुम्हारे आने से गांव में शांति फैल गई है। पर माधव नम्रता से कहता, ये मेरा नहीं, गौ माता के संदेश का प्रभाव है। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जो कई महीनों से सूखा था। लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन पानी नहीं आया। माधव भी उस कुएं के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गौ माता, हे धरती माता, इस गांव की प्यास बुझा दीजिए।
और उसी रात गांव में अचानक हल्की वर्षा होने लगी और अगले ही दिन कुएं का पानी बढ़ना शुरू हो गया। लोग चकित रह गए। वे बोले, ये तो चमत्कार है। माधव ने विनम्रता से कहा, ये चमत्कार नहीं, ये कर्मों का फल है। जब मन पवित्र होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। एक रात माधव अपने पिता के साथ बैठा था। पिता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुझे पता है हमारे परिवार में गरीबी क्यों फैली? माधव बोला, पिताजी, क्यों? पिता ने बताया, मेरे युवा दिनों में मैं क्रोधी था, कभी कभी झूठ का सहारा लेता था और जीवन में कई बार दान से मुंह मोड़ लिया। बस बेटा, वहीं से गरीबी की जड़ हमारे घर में पनप गई। माधव ने पिता का हाथ पकड़ा। पिताजी, पाप का अंत क्षमा से होता है और हम अभी से नया जीवन शुरू करेंगे। पिता की आंखें नम हो गई। अब घर में प्रतिदिन गौ माता का स्तवन, कृतज्ञता के 5 वाक्य, सत्य और मधुर वाणी, भोजन से पहले ईश्वर को अर्पण, सप्ताह में 1 दिन दान, इन सब की परंपरा शुरू हो गई। धीरे धीरे घर में धन रुकने लगा। अचानक खर्च कम हुए। पिता का स्वास्थ्य सुधरा। मां के चेहरे पर तेज आया। माधव समझ गया, धर्म धन को बुलाता है और पाप धन को भगा देता है। जब किसी एक व्यक्ति का जीवन बदलता है तो वो केवल एक कहानी नहीं होती, वो एक संकेत होती है। और जब वो संकेत सत्य, सेवा और करुणा से जुड़ा हो तो उसका प्रभाव पूरे समाज में फैलने लगता है। माधव का जीवन अब सिर्फ उसका अपना नहीं रहा था। माधव के घर में जो शांति आई थी वो अब धीरे धीरे पूरे गांव में महसूस की जाने लगी। लोगों ने देखा, जिन घरों में रोज झगड़े होते थे वहां माधव की बातों के बाद संवाद शुरू हो गया। जिन घरों में माता पिता उपेक्षित थे वहां बच्चे उनके चरण छूने लगे। जिन लोगों ने वर्षों से दान नहीं किया था उन्होंने पहली बार किसी भूखे को भोजन कराया। गांव के बुजुर्ग बोले, लगता है गांव पर कोई शुभ छाया उतर आई है। एक शाम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा हुए। माधव ने सबको संबोधित किया। उसकी आवाज में न घमंड था, न प्रचार, बस अनुभव की सच्चाई थी। उसने कहा, भाइयों और बहनों, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती। गरीबी तब आती है जब हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा व्यवहार धन की ऊर्जा के विरुद्ध हो जाता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। माधव ने आगे कहा, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं। मैंने सिर्फ पापों को पहचान कर उन्हें छोड़ना शुरू किया है। माधव ने बताए 5 सत्य जो माता पिता को दुख देता है। धन उससे दूर भागता है। जो क्रोध, गाली और अपमान बोता है वही गरीबी काटता है। जो गौ, धरती और जीवों को कष्ट देता है वो समृद्धि की जड़ काट देता है। जो बेईमानी से कमाता है उसका धन रोग बन जाता है। जो दान नहीं करता उसका धन सूख जाता है। लोग सन्न रह गए। कई आंखों में आंसू थे। उस रात माधव को फिर स्वप्न आया, लेकिन इस बार गौ माता का स्वर अत्यंत गंभीर था। आकाश में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। गौ माता बोली, वत्स माधव, तुमने ज्ञान को फैलाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें गरीबी की सबसे गहरी जड़ बताने आई हूं। माधव कांप उठा। गौ माता ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप न हिंसा है, न झूठ, बल्कि अहंकार है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य कहता है मैंने कमाया, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि और ईश्वर, माता पिता, समाज और प्रकृति को भूल जाता है, तब धन
उसके भीतर से सूखने लगता है। गौ माता ने एक दृश्य दिखाया, एक घमंडी राजा जिसके पास सब कुछ था, पर धीरे धीरे सब छिन गया, और एक विनम्र किसान जो कम में भी सुखी और समृद्ध था। गौ माता बोली, ज्ञान का अहंकार, मुझे सब पता है। धन का अहंकार, मेरे पास बहुत है। धर्म का अहंकार, मैं बहुत धार्मिक हूं। उन्होंने कहा, धर्म में अहंकार सबसे खतरनाक होता है, यह पुण्य को भी जला देता है। माधव ने पूछा, माता, इस अहंकार से कैसे बचें? गौ माता बोली, 3 अभ्यास करो और जीवन बदल जाएगा। 1, श्रेय बांटना, जो अच्छा हो उसका श्रेय ईश्वर को दो। 2, सेवा को गुप्त रखना, जो सेवा दिखाने लगे वो सौदा बन जाती है। 3, प्रतिदिन विनम्र प्रार्थना, हे प्रभु, जो मिला है वो आपकी कृपा है। माधव जागा, उसके चेहरे पर गंभीर शांति थी। उसने मन ही मन कहा, अब यह ज्ञान सिर्फ गांव तक नहीं रहेगा, अब यह हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो गरीबी से जूझ रहा है। माधव ने निर्णय लिया, गांव गांव जाकर लोगों को कर्म और करुणा का संदेश देगा। गौ सेवा, माता पिता सेवा और दान की परंपरा शुरू करेगा, और सबसे बड़ा, अहंकार से रहित जीवन जिएगा। जब सत्य उठता है तो असत्य बेचैन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अंधकार को चीर कर प्रकाश जगाता है तो छाया उसे रोकने की कोशिश करती है, और यही होना था माधव के साथ। उसके ज्ञान का प्रकाश बहुतों को जगाने लगा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह जागरण सहनीय नहीं था। एक सुबह माधव गांव के पीपल के नीचे लोगों को करुणा और सत्कर्मों का संदेश दे रहा था। वो कह रहा था, गरीबी भाग्य नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम है। तभी भीड़ से एक तेज आवाज आई, बस करो माधव। लोग चौंक गए। ये आवाज थी रघुनाथ की। रघुनाथ गांव का सबसे धनवान लेकिन सबसे घमंडी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वो आगे बढ़कर बोला, तू कौन होता है, गांव को पाप और पुण्य सिखाने वाला? लोग शांत हो गए। माधव ने विनम्र स्वर में कहा, भाई, मैं कुछ नहीं सिखा रहा, बस गौ माता के संदेश बता रहा हूं। लेकिन रघुनाथ गरजा, गौ माता, तू हमें अंधविश्वास में डालना चाहता है, लोगों को अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रहा है। उसने लोगों से कहा, सावधान रहना, ये साधु लोग तुम्हें भिखारी बना देंगे। गांव में फुसफुसाहट फैलने लगी। रघुनाथ ने माहौल भड़काते हुए कहा, तुम्हें पता है, इस माधव के आने के बाद मेरे खेत में काम नहीं हुआ। ये अशुभ है, गांव में विपत्ति लाएगा। लोगों के मन में शंका की छाया पनपने लगी। कुछ लोग बोले, सच में इसके आने के बाद कुएं में पानी बढ़ा, पर बारिश कम क्यों हुई? यह सुनकर माधव का मन डोल गया। वो सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में लोगों को गलत लगा रहा हूं? उस रात माधव घर के आंगन में अकेला बैठा था। चांदनी बिखरी थी, पर उसके मन में अंधकार भरा था। उसने सोचा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या लोगों को ज्ञान देना अपराध है? उसके पिता धीरे धीरे पास आए। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा। वत्स, सत्य की राह पर विरोध मिलना सामान्य है। महान काम हमेशा विरोध से गुजरते हैं। माधव की आंखें भर आई। पिता ने कहा, जो व्यक्ति सबको प्रिय लगे वो कभी सत्य नहीं बोल रहा होता। सत्य कभी कभी कठोर लगता है, इसलिए लोग क्रोधित होते हैं। अगली सुबह माधव गांव के मंदिर गया, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उनमें रघुनाथ भी था।
रघुनाथ ने कहा, तेरे कारण गांव में मतभेद बढ़ रहे हैं। अब तू और प्रचार नहीं करेगा। माधव ने शांत स्वरों में कहा, मैं प्रचार नहीं करता, मैं सिर्फ सत्य बोलता हूं। रघुनाथ तिलमिला उठा। उसने गांव वालों को उकसाया, अगर ये सच बोलता है तो बताओ, गरीबी मेरे खेत में क्यों नहीं आती? मैं तो पूरे गांव में सबसे धनी हूं। लोग रघुनाथ की ओर देखने लगे। माधव ने बिना डर के कहा, धन होना समृद्धि नहीं होता। समृद्ध वह जिसके जीवन में शांति हो, स्वास्थ्य हो, संतोष हो और धर्म हो। रघुनाथ ने हंसकर कहा, तो क्या तुम कह रहे हो मैं अधर्मी हूं? माधव चुप रहा, क्योंकि सत्य कभी समझाने की जरूरत नहीं रखता। रघुनाथ तमतमा गया। उसने गुस्से में कहा, आज के बाद कोई माधव की बात नहीं सुनेगा। जो सुनेगा वो मेरे खेतों में काम नहीं करेगा। ये धमकी गांव में डर फैलाने लगी। कुछ लोग माधव से दूर होने लगे, बच्चे छिपने लगे, औरतें रास्ता बदलने लगी। माधव ने महसूस किया, सत्य की राह एकाकी होती है। उस रात जब माधव अत्यंत दुखी था, एक चमत्कार हुआ। गांव की गौशाला की सबसे शांत गाय, जिसे लोग शुभा कहते थे, माधव के घर के बाहर खड़ी हो गई। वो आंखों में अजीब सी करुणा लिए माधव को देख रही थी। माधव उसके पास गया। गाय ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रखा। माधव की आंखों से अश्रु बह गए। वो समझ गया, गौ माता का संकेत है, मैं सही मार्ग पर हूं। माधव अभी गाय के साथ था कि अचानक गांव की ओर से हाहाकार सुनाई दिया। लोग दौड़ते हुए बोल रहे थे, रघुनाथ के घर को बड़ी विपत्ति आ गई। कुछ ही समय में लोगों को पता चला, रघुनाथ की अनाज की सबसे बड़ी कोठार अचानक गिर गई। अनाज बारिश में भीग गया। लाखों का नुकसान। लोग स्तब्ध। वे बोले, क्या ये देवी देवताओं की चेतावनी है? दूसरे बोले, क्या ये उसके अहंकार का फल है? रघुनाथ सदमे में था। वो घमंड खो गया और गहरे दुख में डूब गया। रात की वो घटना गांव के इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी बन गई। जो आदमी धन और अहंकार पर चलता था, आज वही विनम्रता के मार्ग पर पहला कदम रखने वाला था। रघुनाथ टूट चुका था, और जब मनुष्य टूटता है, उसी समय सत्य प्रवेश करता है। रात भर बारिश होती रही। रघुनाथ की कोठार लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गांव वाले दूरी से तमाशा देखते थे। कुछ फुसफुसाए, ये उसके पापों का फल है। अहंकार का अंत ऐसा ही होता है। किस्मत उसे सबक सिखा रही है। पर माधव का हृदय इन बातों से नहीं भरा। वो सोच रहा था, दूसरे की विपत्ति में हमारा आनंद लेना भी एक पाप है। माधव चुपचाप रघुनाथ के घर की ओर चल पड़ा। रघुनाथ आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सुनी थी, चेहरा सफेद, मानो कई वर्षों का बोझ एक ही रात में गिर गया हो। जैसे ही उसने माधव को देखा, वो नजरें झुका लिया। माधव पास गया और बोला, भाई रघुनाथ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, क्यों? मैंने तो तुझे अपमानित किया, तुझे गांव से निकालने की कोशिश की। तू मुझ पर दया क्यों कर रहा है? माधव धीमे स्वर में बोला, क्योंकि संकट में दुश्मन नहीं देखा जाता, मनुष्य देखा जाता है। रघुनाथ की आंखों से अश्रु बह निकले। माधव ने कहा, जो धन तूने खोया है वो फिर आ जाएगा, लेकिन जो अनुभव अब मिला है वो अनमोल है। गांव वाले दूर से ये दृश्य देख रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, देखो, यही सच तपस्वी है। जो बुरा किया
उसमें भी भलाई देखता है। दूसरा बोला, अब मुझे समझ आया, गरीबी और समृद्धि मन की स्थिति है। माधव ने बिना बोले गिरे हुए अनाज को समेटना शुरू किया। उसने कहा, भाई रघुनाथ, चलो जो बच सकता है उसे बचा लेते हैं। रघुनाथ ने हैरान होकर पूछा, तू मेरे लिए? माधव ने कहा, सेवा केवल अपने लोगों की नहीं होती, सेवा वही है जो कठिन समय में की जाए। धीरे धीरे गांव के कुछ अन्य लोग भी जुड़ने लगे। ये दृश्य गांव में पहले कभी नहीं देखा गया था। सुबह तक अनाज का बड़ा हिस्सा सुरक्षित कर लिया गया। रघुनाथ थका हुआ था, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर विनम्रता थी। उसने माधव से कहा, आज तूने मुझे सबसे बड़ा पाठ दिया है। धन का अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। माधव ने कहा, संकट कभी नष्ट करने नहीं आता, जगाने आता है। अगले दिन पूरा गांव बदला हुआ था। लोग आपस में कहने लगे, गरीबी कर्मों से आती है। ये सच है, माधव ने तो दुश्मन से भी प्यार किया। अब हम भी घर में झगड़ा नहीं करेंगे। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। गौ माता का आशीर्वाद इस गांव को बदल रहा है। अब गांव में एक नई ऊर्जा फैलने लगी थी। थके हुए शरीर से माधव सो गया, लेकिन रात में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल सफेद प्रकाश और उसके मध्य गौ माता प्रकट हुई। उनके चेहरे पर इस बार संतोष था। उन्होंने कहा, वत्स माधव, तुमने आज मानवता का असली रूप दिखाया है। आज तुमने मेरे ज्ञान को सही अर्थ में दुनिया तक पहुंचाया है। माधव ने विनम्रता से कहा, माता, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। गौ माता बोली, वत्स, धन केवल सत्कर्म से नहीं आता। धन तब आता है जब मनुष्य अपने शत्रु के लिए भी शुभ सोच रखता है। माधव आश्चर्यचकित। गौ माता ने समझाया, धरती पर सबसे दुर्लभ शक्ति करुणा है, और करुणा की ऊर्जा लक्ष्मी को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा, जो अपने विरोधी को भी क्षमा और सद्भाव दे, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। माधव स्तब्ध था। गौ माता बोली, वत्स, क्रोध अग्नि है पर करुणा प्रकाश है। क्रोध भस्म करता है पर करुणा रचती है। जो दूसरे की गलती में भी अच्छाई खोज ले, उसके दरवाजे पर समृद्धि स्वयं आती है। गौ माता बोली, अब तुम्हें इस ज्ञान को और दूर तक लेकर जाना होगा। माधव ने पूछा, माता, कैसे? गौ माता बोली, तुम्हारा जीवन ही एक संदेश बन चुका है। और धीरे धीरे प्रकाश विलीन हो गया। माधव जागा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसने मन ही मन कहा, अब मेरी यात्रा गांव के बाहर भी जाएगी। अब यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो गरीबी में डूबा है और बाहर नहीं आ पा रहा। यही क्षण था उस मिशन का जन्म। मिशन सच्चा धन संकट मनुष्य को झुकाता जरूर है, लेकिन जब झुका हुआ मन सत्य को स्वीकार लेता है, तब वही मनुष्य पहाड़ से भी ऊंचा उठ जाता है। रघुनाथ भी ऐसे ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, और गांव अब एक नई सुबह देखने वाला था। कोठार का पतन रघुनाथ के जीवन का सबसे कठोर अध्याय था, लेकिन शायद सबसे आवश्यक भी। अगली सुबह रघुनाथ माधव के घर आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में नम्रता थी। उसने कहा, माधव, मैंने जीवन भर लोगों को डराया, अपमान किया, पर तूने मेरे साथ वह किया जो कोई अपना भी न करे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दे। माधव ने तुरंत
रघुनाथ को गले लगा लिया। क्षमा वही दी जाती है जहां प्रेम होता है। रघुनाथ टूट कर रो पड़ा। अब रघुनाथ किसी पर जोर नहीं डालता, अपने मजदूरों से विनम्रता से बात करता। मंदिर में दीप चढ़ाने लगा, पशुओं के लिए चारा दान करने लगा, लोगों की समस्याएं शांत मन से सुनने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने ये दिन कभी नहीं देखा। रघुनाथ का इतना परिवर्तन, जैसे गांव के ऊपर कोई अदृश्य आशीर्वाद उतर आया था। माधव की बातों का असर अब केवल सुनने तक सीमित नहीं था। लोग व्यवहार बदलने लगे, घरों में झगड़े कम हो गए, पति पत्नी प्रेम से रहने लगे, माता पिता की सेवा बढ़ने लगी, वृद्ध लोगों को सम्मान मिलने लगा, पशुओं पर अत्याचार रुकने लगा, गांव में झूठ, बेईमानी और कटुता घटने लगी। यह बदलाव इतना तेज था कि आसपास के गांवों में चर्चा फैल गई। पर जैसे जैसे माधव का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक दिन शहर के कुछ लोग गांव में आए। वे थे प्रगतिशील विचार मंडल नाम की संस्था के कुछ सदस्य। उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों को बुलाकर कहा, माधव अंधविश्वास फैला रहा है, गौ माता के नाम पर कहानियां बना रहा है, तुम सबको पीछे ले जा रहा है, गरीबी का कारण कर्म बताना बिल्कुल गलत है। लोग सन्न रह गए। माधव को बुलाया गया। संस्था के नेता ने पूछा, तुम कहते हो कि गरीबी कर्मों से आती है? माधव ने कहा, हां, मन के कर्म, वाणी के कर्म और व्यवहार के कर्म, इन्हीं से मनुष्य का जीवन बनता है। नेता बोला, यह विज्ञान नहीं। माधव शांत था। उसने कहा, तो बताओ, एक ही स्थिति में दो लोगों का भाग्य अलग क्यों होता है? एक ही माहौल में एक बच्चा संस्कारी और दूसरा उद्दंड क्यों बनता है? नेता चुप हो गया। लोग समझ गए, यह चर्चा तर्क की नहीं थी, सत्य की थी। माधव ने कहा, मेरा उद्देश्य किसी को पीछे ले जाना नहीं, बल्कि भीतर ले जाना है। वो आगे बोला, गरीबी ईश्वर का श्राप नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम है और कर्म बदले जा सकते हैं। गांव तालियों से गूंज उठा। शहर से आए लोग चुपचाप लौट गए। उस रात माधव पलंग पर लेटा था, पर आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था, लोगों को सत्य समझाना कितना कठिन है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे कमरे में हल्का प्रकाश फैलने लगा, एक दिव्य सुगंध, और फिर गौ माता प्रकट हुई। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा दोनों थी। गौ माता बोली, वत्स माधव, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगी जिसे जानकर मनुष्य धन को स्थायी बना सकता है। माधव विनम्र मुद्रा में बैठ गया। गौ माता बोली, धन 3 तरीकों से आता है, 1 परिश्रम, 2 बुद्धि, 3 पुण्य, पर धन केवल पुण्य से टिकता है। माधव के भीतर गहराई तक ये बात उतर गई। 1 धर्मयुक्त कमाई, जो कमाई सत्य, करुणा और ईमानदारी से हो, वही दीर्घकालिक होती है। 2 कुटुंब में प्रेम और सम्मान, जहां कलह होती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। 3 माता पिता की सेवा, उनके आशीर्वाद से धन में दिव्यता आती है। 4 गौ सेवा और जीव दया, करुणा का आशीर्वाद धन की सुरक्षा करता है। 5 दान, और दान गुप्त हो, गुप्त दान सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसे दान का फल कभी समाप्त नहीं होता, प्रकाश और उज्जवल हो गया। गौ माता बोली, वत्स, तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन तुम प्रकाश बनोगे। ये संदेश दूर दूर तक जाएगा और अनगिनत लोगों का जीवन बदलेगा। माधव की आंखें नम थी, और फिर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया
अगले दिन माधव ने अपने आप से कहा, अब मेरा जीवन सिर्फ गांव का नहीं, पूरे समाज का है। उसकी यात्रा अब बड़ी होने वाली थी। ज्ञान एक बीज की तरह होता है। जब वो सही मिट्टी में पड़ता है तो केवल एक खेत नहीं, पूरे इलाके को हरियाली दे देता है। माधव का ज्ञान अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। उसके विचार, उसकी करुणा, उसका व्यवहार, सब कुछ लोगों के मन पर असर कर रहा था। पर यह असर एक बड़ी परीक्षा का द्वार भी खोलने वाला था। एक दिन गांव के बुजुर्ग माधव के पास आए। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारा ज्ञान हमारे गांव को बचा गया, लेकिन आसपास के गांवों में लोग आज भी अंधकार में हैं। तुम्हें वहां भी जाना चाहिए। माधव ने तुरंत सहमति दे दी। धर्म उसी का है जो फैलाया जाए। और वह आसपास के गांवों की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, लोग उससे मिलने लगे। किसी ने उसके चरण छुए, किसी ने उसे भोजन कराया, किसी ने अपने दुख सुनाए। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे घर के झगड़े बंद हो गए। एक युवक बोला, मैं बेईमानी करता था, अब ईमानदारी से काम कर रहा हूं। एक मां रोते हुए बोली, मेरी बेटी बीमार थी, तुम्हारे बताए दान और गौ सेवा से वो ठीक हो गई। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, कर्म का फल है। कुछ समय बाद माधव शहर पहुंचा। शहर का दृश्य गांवों से बिल्कुल अलग था। तेजी, शोर, प्रतिस्पर्धा, अहंकार, तनाव और अंदर ही अंदर अधूरी जीवन शैली। माधव ने एक चौक पर लोगों को कर्म, सत्य और धन के सिद्धांत समझाने शुरू किए। लेकिन शहर में सबको यह अच्छा नहीं लगा। कुछ व्यापारी, जिनका व्यापार लोगों की कमजोरियों पर चलता था, वे एकजुट हो गए। एक व्यापारी बोला, यदि लोग ईमानदार हो गए तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, यह आदमी गौ माता, कर्म और पुण्य की बातें करके लोगों को भावुक बना रहा है। तीसरा बोला, इसे रोकना होगा। अगले दिन शहर के बीचों बीच लोगों को भड़काया गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, ये पाखंडी है, ये चमत्कार का दिखावा करता है, ये हमें गांव की सोच में पीछे धकेलना चाहता है, ये हमारे बच्चों को पुरानी राह दिखा रहा है। माधव चुपचाप सुन रहा था। एक युवक आगे आया और बोला, अगर तू सच बोलता है तो साबित करके दिखा। भीड़ उग्र हो गई, पर माधव वही शांत खड़ा रहा। एक व्यापारी चिल्लाया, अगर तेरे कर्म इतने पवित्र हैं तो तू दुखी क्यों नहीं होता? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख बाहर से आता है, शांति भीतर से। जिसके भीतर सत्य है उसे कोई हिला नहीं सकता। भीड़ शांत होने लगी, लेकिन कुछ लोग हिंसक हो गए। एक आदमी बोला, इसे शहर से निकालो। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भीड़ के बीच में एक छोटी बच्ची अपनी मां का हाथ छोड़ माधव के पास दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, भैया, मेरे पिता हर रात हम पर गुस्सा करते थे, आपकी बातें सुनकर अब वो हमें प्यार करते हैं। आप बुरे नहीं हो सकते। वो माधव के पैरों से लिपट गई। एक क्षण में भीड़ शांत हो गई। कई लोग भावुक होकर रोने लगे। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला, जिस व्यक्ति की वजह से एक बच्चा खुश है वो गलत कैसे हो सकता है? लोग पीछे हटने लगे। व्यापारी भी निरुत्तर हो गए। माधव उसी रात एक मंदिर के पीछे विश्राम कर रहा था। उसी समय चंद्रमा की रोशनी असामान्य रूप से तेज हो गई। एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और फिर गौ माता प्रकट हुई। उनका स्वर बहुत शांत
और गहरा था। उन्होंने कहा, वत्स, तुम आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरे हो। माधव बोला, माता, भीड़ बहुत क्रोधित थी, पर अंत में सब शांत हो गया। गौ माता बोली, क्योंकि सत्य की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें किस्मत खोलने वाला रहस्य बताती हूं। गौ माता बोली, मनुष्य अपनी किस्मत 2 कर्मों से खोलता है, एक सत्कर्म, 2 क्षमा, और ये दोनों मिलकर ही भाग्य का ताला खोलते हैं। माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा, क्या यह भी भाग्य बदल सकती है? गौ माता बोली, हाँ वत्स, क्षमा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। गौ माता बोली, जिसे तुम क्षमा करते हो उससे जुड़े तुम्हारे कर्म कट जाते हैं। क्षमा मन की ऊर्जा साफ करती है, और मन साफ हो तो निर्णय सही होते हैं। क्षमा से दैवी शक्तियां सक्रिय होती है। क्षमा भय को समाप्त करती है। क्षमा ही संचित क्रोध और दुख को खत्म कर भाग्य का रास्ता खोलती है। गौ माता बोली, वत्स, जिस दिन मनुष्य क्षमा करना सीख लेता है उसी दिन उसकी गरीबी टूटने लगती है। इसके साथ गौ माता के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वप्न समाप्त हुआ। अगले दिन माधव ने निश्चय किया, अब मैं लोगों को धन नहीं, धन का मार्ग दिखाऊंगा। उसकी यात्रा और बड़ा आकार लेने वाली थी। अगले भाग में आप सुनेंगे, एक माधव का शहर में बढ़ता प्रभाव, 2 उसके जीवन पर पहला बड़ा प्रहार, 3 एक डरावनी साजिश, 4 और गौ माता का 7वां दिव्य संदेश जो धन की रक्षा करता है।